Hello students, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे। आज बारी है मेरे फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसके आंसर आप क्या करते हो, कमेंट में लिख लिख के आंसर करते हो। बड़ा मज़ा आता है। सही गलत जो भी है आंसर आपको करना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि कोई जज कर रहा है कि यार मैं सही आंसर लिखूंगा कि गलत लिखूंगा। टेंशन मत लेना, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आंसर लिखना, ठीक है। और क्या करना है भाई, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरी गाड़ी के पेट्रोल के लिए फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स में। फिर हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। करें स्टार्ट, चलो। सो 10 सेकंड का टाइम, जैसे कि हमारा भाई कस्टम जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ झूम कल्टिवेशन? ये तो बिल्कुल आपको 10 सेकंड का टाइम, क्या आपको तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं मिलेगा, तो आप बता दोगे। ये तो इतने बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि झूम कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ झूम कल्टीवेशन? सेटल्ड कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक कल्टीवेशन या ऑल ऑफ द अबव? ये झूम कल्टीवेशन का अदर नेम क्या है? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या नाम है अदर नाम झूम कल्टीवेशन का? सेटल्ड है, शिफ्टिंग है, नोमैडिक है या कल्टीवेशन? नोमैडिक कल्टीवेशन ईजी है भाई। ये तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सेटल होना चाहिए, जिसमें सेटल रहते थे। हमने देखा था झूम कल्टीवेशन में तो ऐसा हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। पहले यहाँ पे भाई खेती को जलाते थे, काटते थे और जलाते थे, उसके बाद भाई बीज वगैरह फैला देते थे राख में। तो ये कौन सी कल्टीवेशन थी, सेटल थी क्या? अब देखो मैंने हिंट दे दी, अब बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। कौन सी कल्टीवेशन थी भाई, शिफ्ट करते थे, ये थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो, खोन ट्राइब्स आर मेनली रिसाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो खोन ट्राइब थी वो कौन से स्टेट में, इनमें से कौन से स्टेट में भाई रहती थी, रिसाइड करती थी? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? जल्दी बताइए। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? हमने पढ़ा था ये भी, खोन ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ पे रिसाइड करती थी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? क्या होगा आंसर? लगा दिया भाई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे रिसाइड करती थी? उड़ीसा में रिसाइड करती थी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, और खोन ट्राइब के बारे में और भी बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलो भाई, हु वॉज टॉक अबाउट द गोल्डन एज बिफोर दीकूज? किसने भाई जो है गोल्डन एज की बात करी थी? हु वॉज टॉक अबाउट द गोल्डन एज बिफोर दीकूज? जो गोल्डन एज था भाई दीकूज के आने से पहले, मतलब जो आउटसाइडर थे, किसने इसके बारे में बात करी थी गोल्डन एज की? बिरसा मुंडा ने, ताना भगत ने, महात्मा गांधी ने या कॉर्नवालिस ने? वाह, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस तो क्या बोले, आपको लगता है कॉर्नवालिस ये तो ब्रिटिशर है? तो ये तो एग्जाम्पल से ही हटा दो मैडम, ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो, ऑप्शन मत दिया करो कि जो ईजिली समझ में आ जाए, है ना। बट नहीं, कभी कभी देने पड़ते, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है ना। कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तो बाकी 3 तो है। और वैसे भी मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ज़्यादा सोचने का टाइम आप लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर क्या है? बिरसा मुंडा है। इतने अच्छे से हमने बिरसा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात करते थे भाई गोल्डन एज की, ठीक है, कि कैसे भाई हमारा समाज पहले बहुत अच्छा था, हमारा जो मुंडा ट्राइब थी कितनी अच्छी थी, अच्छे से रहती थी। तो वैसे ही हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी से रहो, लॉयल्टी से रहो, इस तरीके का, ठीक है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल वॉज स्टार्टेड रिवोल्ट इन 1855? इनमें से कौन सा ट्राइबल था जो जिसने स्टार्ट करा था रिवोल्ट 1855 में? ट्राइबल ग्रुप लिख लो, चलो। ट्राइबल यानी ट्राइबल ग्रुप, किस ट्राइबल ग्रुप ने स्टार्ट करा था? कौन से ट्राइबल ग्रुप ने स्टार्ट करा था रिवोल्ट 1855 में? मुंडास थे, कोल्स थे, संथल्स थे या भाई गोंड्स थे? जल्दी बताइए।
क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? किस ट्राइब ने 1855, ये याद रखना डेट के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा था ना जब ट्राइबल्स ने, जो ट्राइब्स थे उन्होंने रिवॉल्ट करा था, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको जब लगा अत्याचार हो रहा है तो वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने क्या करा? रिवॉल्ट करा। तो हमने बहुत सारी डेट्स और बहुत सारे ग्रुप का नाम देखा था। तो 1855 में किसने करा था भाई? 1855 में करा था संथाल्स ने। किसने करा था? संथाल ग्रुप के बारे में हमने बहुत पढ़ा था, जिनको इवन ब्रिटिशर्स क्या मानते थे? सिविलाइज और कल्चर्ड। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है भाई? संथाल्स ने क्या करा था? इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट करा था 1855 में। आगे बढ़े भाई, चलो। द बस्तर रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईयर, जो बस्तर रिबेलियन हुआ था वो कब हुआ था? ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल मत सोचना कि मैम ये नाम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। चैप्टर में सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए कहती हूँ चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ चैप्टर से, एक एक लाइन जो है चैप्टर की मैं उठा के लाती हूँ। तो ये जो बस्तर रिबेलियन है ये कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1895 में, 1910, 1930 या 1940 में? 1895 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1940 में हुआ था? कब हुआ था बस्तर रिबेलियन? कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था भाई? 1910 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 5 में से किसके कितने मार्क्स आ गए? और अभी तक भाई लाइक किया कि नहीं किया? अगर लाइक करना भूल गए लाइक कर दो, और अभी तक भी अगर शेयर करना भूल गए हो तो अपने क्लासमेट्स में भाई शेयर कर दो, ये कर दो और ये कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि 5 के बाद अब कोई MCQs आएंगे नहीं, और भी रहेंगे। तो अगर भाई आप चाहते हैं अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना, वो भूल गए होंगे, बिजी होंगे, तो उनको शेयर कर दो, और मेरे मोटिवेशन के लिए भाई लाइक कर दो। ठीक है, चल। इन झूम कल्टिवेशन, वाई इज अ फील्ड लेफ्ट फैलो फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर बीइंग कल्टिवेटेड वंस? झूम कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमने बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों होता था कि जो फील्ड है उसको कुछ सालों के लिए क्या खाली छोड़ दिया जाता था? जब एक बार वो कल्टीवेट हो जाती थी तो उसको कुछ सालों के लिए खाली कर दिया जाता था, ऐसा क्यों? टू इनेबल फॉरेस्ट टू ग्रो इन इट अगेन, इसलिए ताकि भाई जो फॉरेस्ट है दोबारा से ग्रो हो सके, या टू अलाउ द ग्राउंड वाटर टू सीप इन अगेन, या भाई जो है ग्राउंड वाटर वो दोबारा से उसके अंदर आ पाए, या टू इनेबल द सॉइल टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, या भाई सॉइल क्या कर सके? अपनी फर्टिलिटी को दोबारा रिकवर कर सके, या सारे ही रीजन सही है? बताइए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्या होने वाला है हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी भाई, हमने झूम कल्टीवेशन के बारे में इतने अच्छे से पढ़ा है ना, नाम भी अलग अलग, उसके बारे में डिस्कस भी बहुत अच्छे से करा है, और इस बार तो डबल ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर अब हिस्ट्री में भी पढ़ लिया, क्या पता पॉलिटिक्स में भी आ जाए। देखते हैं भाई, देखते हैं, कोई भरोसा नहीं भी। जो भी हमें कंटेंट देते हैं NCERT में वो तो भाई पढ़ना पड़ता है, तो कुछ भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो भाई क्या होगा? हमने देखा था कि सॉइल जो खराब हो जाती थी तो उसकी फर्टिलिटी दोबारा से रिकवर हो सके। सॉइल जब उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, तभी तो उसमें क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होगी। तो सॉइल दोबारा रिकवर हो सके, इतना टाइम उसको मिल जाए, तो क्या करते थे? इस लैंड को खाली छोड़ देते थे। क्या करते थे भाई? इस ज़मीन को, पर्टिकुलर एरिया को खाली छोड़ देते थे और दूसरे लैंड में शिफ्ट कर जाते थे। आया समझ में भाई? चल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े, चलो। वैष्णव किसको कहा जाता है? जो वैष्णव्स हैं, वैष्णव्स आर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, जो भाई विष्णु के वर्शिपर्स होते हैं, जो इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु, जो भाई गॉड विष्णु का अवतार होते हैं, या क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, या मुस्लिम प्रीचर्स होते हैं? जल्दी बताओ कौन होते हैं? वर्शिपर्स होते हैं विष्णु के, इनकारनेशन होते हैं गॉड विष्णु के, क्रिश्चियन मिशनरीज या मुस्लिम प्रीचर्स। चलो, एक ऑप्शन तो बिल्कुल आप बोलोगे नहीं मैम ये तो नहीं है, और ये भी नहीं लग रहा। विष्णु से रिलेटेड है तो विष्णु से रिलेटेड ये हो सकता है, या तो जो विष्णु की पूजा करते हो, या जो विष्णु के क्या हो? अवतार हो। जल्दी बताइए कौन हो सकते हैं? कौन है वैष्णव?
वैष्णवास कौन थे भाई? जो क्या करते हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो विष्णु जी की वर्शिप करते हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? आगे बढ़े। डैश वर फ्लावर्स यूज टू डाई क्लोथ्स एंड कलर लेदर। कौन से फ्लावर्स थे जो क्लॉथ्स को, कपड़ों को डाई करने के लिए और लेदर को कलर करने के लिए यूज होते थे? क्या महुआ और साल था, कुसुम और स्लीपर था, पलाश और कुसुम था, या पलाश और महुआ था? जल्दी बताओ। महुआ और साल था, कुसुम और स्लीपर था, पलाश और कुसुम था, या पलाश और महुआ था? हमने देखा था ना कि जैसे फॉरेस्ट से क्या लेकर आते थे भाई, ऐसे फ्लावर लेकर आते थे जो कपड़ों को डाई करने के लिए और लेदर को कलर करने के लिए काम आते थे। ठीक है, क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर? पलाश और कुसुम। पढ़ा था ना हमने, पलाश और कुसुम के फ्लावर्स लेकर आते थे। आया समझ में? आगे बढ़े। The movement started by Birsa Munda identified the dash as the main cause of the misery of the tribals. किनको भाई ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, ये हमारे जो ट्राइबल्स उनके लिए जो उनकी जो बुरी हालत है उसके एक रीज़न है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स को कहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते थे, मिशनरीज और मनी लैंडर्स को कहते थे, या सभी को कहते थे? जल्दी बताइए। मानते थे ना कि ये आउटसाइडर्स हैं, इनको क्या करना है भाई? इनको हटाना है, इनको हटाना है और मेरी लीडरशिप करेंगे, हम क्या करेंगे? सब कुछ दोबारा से अपना गोल्डन एज लाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो उनको प्रॉब्लम्स थी भाई, किसके अगेंस्ट थे वो? बहुत सारे हमने पढ़े थे। तो क्या ये ऑल ऑफ दी अबव आएंगे या कुछ और? बस एक दो ऑप्शन या एक ही ऑप्शन? या तो एक आ सकता है या तो ऑल ऑफ दी अबव आ सकता है। हमने लैंडलॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, मिशनरीज और मनी लैंडर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब बताओ हमारा आंसर क्या होगा? अब तो भाई साफ है, क्लियर है ना? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा भाई डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा? सबके ही भाई अगेंस्ट थे, सबको ही वो क्या मानते थे? रीज़न कि जो हमारी जो कंडीशन है, जो ट्राइबल ग्रुप की आज हालत है, जितना सफ़र करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ठीक है, चलो। द महुआ इज़ अ फ्लावर ऑफ। जो महुआ है वो कैसा फ्लावर है? द महुआ मतलब जो फ्लावर है वो किस लिए काम आता है? यूज टू फ्लेवर फूड कुक्ड बाय द ट्राइबल्स। भाई जो फूड है, जो कुक करते हैं ट्राइबल्स, जो ग्रुप के लोग जो फूड बनाते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, या क्लोथ्स को डाई करने के लिए काम आता है, या अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, या ब्लूम्स इन समर, जो समर में ब्लूम होते हैं? बताओ महुआ का यूज़ किस लिए होता है? ठीक है, जो महुआ फ्लावर है वो किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू मेक अल्कोहल, या क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, या जो कुक्ड आइटम है, कुक्ड फूड को फ्लेवर देने के लिए, या समर में उगता है। बस ये खास बात है। ए, बी, सी या डी? 10th क्वेश्चन है भाई हमारा ये, जल्दी बताइए। ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? हमने देखा था ना भाई, अल्कोहल बनाने के काम आता है, शराब वगैरह, दारू, ठीक है, जो गलत चीज़ होती है, लिक्विड जिसको बोलते हैं, तो उसको बनाने के काम आता है क्या भाई? महुआ का फ्लावर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो। द डैश लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। कौन थे जो क्या काम करते थे भाई? एनिमल्स को हर्ट करते थे और रेयर करते थे। कौन सी ट्राइब थी? लाबादीस थी, संथल्स थी, ओराउंस थी, या भील्स थी? बताओ कौन सी ट्राइब थी जो क्या करते थे? हर्ट करते थे, रियल करते थे एनिमल को। लाबाडीज थी, संथल्स, ओराउंस, या भील्स? काफ़ी सारे ट्राइब्स के नाम देखे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये भी, फिर गोंस भी थी, हमने ये भी देखी थी, एक गद्दी भी थी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्राइब्स थी। तो कंफ्यूजन हो रहा है मैम कि कौन सी है, बट इसीलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि जो है एक बार देख लोगे, गलत भी करोगे तो एटलीस्ट फिर याद हो जाएगा कि हाँ आंसर में हमने ये करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? लाबादीज। कौन सी थी? जो क्या करती थी? हर्ट करती थी और रेयर करने का काम करती थी, मतलब पशुपालन और पशुचारण का काम करती थी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए। आगे बढ़े भाई, चलो। वेयर डज द टर्म बेवार मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन? कहाँ पे, मतलब कौन से स्टेट में जो बेवार का मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है? वेयर डज द टर्म बेवार मीन शिफ्टिंग कल्टिवेशन? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, मतलब इनमें से कौन से स्टेट में बेवार जो टर्म है जिसको कहा जाता है भाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन का अदर नाम है बेवार? जैसे हम झूम कल्टिवेशन बोलते हैं, तो ऐसे ही जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का अदर नाम बेवार है वो कौन से स्टेट में होता है?
झारखंड में, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आंध्र प्रदेश में? झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आंध्र प्रदेश। जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर, ए, बी, सी या डी? कहाँ बोला जाता है भाई? मध्य प्रदेश में। कहाँ बोला जाता है बेवार? मध्य प्रदेश स्टेट में बोला जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है, आया समझ में? चल, ये झूम कल्टीवेशन के हम स्टेट वाइज क्यों, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमने तो ये भी देखा था कि अलग अलग कंट्री में भी इनके अलग अलग नाम है, रोका, लदांग, इस टाइप का। ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, याद कर लेना। ठीक है, द यूजुअल वर्क डन बाय द बेगास ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाख वॉज, हमने देखा था कि भाई क्या करते थे, जब कैलेंडर वाइज काम करते थे तो कैसे फॉलो करते थे कि बैसाख या चैत में क्या करना है, कार्तिक में क्या काम करना है। तो भाई बैसाख के टाइम पे, बैसाख के सीजन में या मंथ में क्या काम करते थे? हार्वेस्ट करते थे क्रॉप को, या सीड्स को सो करने का काम करते थे, या होल्डिंग डांस या मैरिजेस वगैरह होती थी, या सेटिंग फॉरेस्ट ऑन फायर टू क्लियर लैंड फॉर कल्टीवेशन, या भाई फॉरेस्ट को क्या करते थे, आग लगाते थे ताकि जो है कल्टीवेशन हो लैंड के, है ना, कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल सके। ए, बी, सी या डी? बहुत सारी चीज़ें थी, हमने देखा था बहुत सारे भाई अलग अलग नाम थे, उनमें भी बहुत सारे इवेंट थे। तो क्या करते थे भाई, फॉरेस्ट को क्या करते थे, फायर क्लेक करते थे और क्लियर करते लैंड को कल्टीवेशन के लिए। क्या करते थे, फॉरेस्ट को फायर में डालते, मतलब आग लगाते ताकि लैंड क्या हो, क्लियर हो सके कल्टीवेशन के लिए। बैसाख के महीने में एक करते थे, हमने पढ़ा था ना। चलो भाई, द हंटर गैदरर ट्राइब्स गॉट देयर सप्लाईज ऑफ द राइस एंड अदर ग्रेन्स, जो हंटर और गैदरर्स थे वो क्या करते थे, राइस और अदर ग्रेन्स की सप्लाई कैसे करते थे, मतलब कैसे उनको मिल पाते थे वो? द बाय बाइंग दीज ग्रेन्स विद देयर मेगर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बाय एक्सचेंजिंग देम फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बाय डूइंग ऑड जॉब्स, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा भाई, या तो ये ग्रेन्स को कैसे भाई, जो छोटी मोटी अर्निंग थी, है ना, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच के उससे खरीदते थे, या तो वो एक्सचेंज करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, या तो छोटी मोटी जॉब्स करके भाई जो अर्निंग होती थी उसके थ्रू खरीदते थे, या सारा ही सही है? बताइए। ए, बी, सी या डी? ध्यान से देखना, ध्यान से रीड करो। हमने अच्छे से पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा था कि हाँ एक्सचेंज करते थे, जैसे जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सचेंज करते थे और क्या लेते थे, अनाज वगैरह लेते थे, राइस या अदर ग्रेन्स लेते थे। ऑड जॉब्स भी हमने देखी थी, करते थे। हमने ये भी देखा था कि भाई क्या करते थे, जो है छोटी मोटी जो अर्निंग होती थी, जो ज़रा सी जो भी कमाई होती थी, उसको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच के जो भी कमाई होती थी उसके थ्रू क्या करते थे, खरीदते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इन सोर्सेस के थ्रू क्या करते थे, इनको बेचते थे और अनाज खरीदते थे, क्योंकि खाने पीने के लिए तो काम आखिर ग्रेन्स, राइस वगैरह यही आना है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। ठीक है, चलो। डैश ट्राइब प्रैक्टिस सेटल एग्रीकल्चर, कौन सी ट्राइब है जो सेटल एग्रीकल्चर करती थी? खोन्स थी, संथल्स थी, लबादीस थी आंध्र प्रदेश की, या मुंडास थी छोटा नागपुर प्लेटियो की? जल्दी बताइए कौन सी ट्राइब थी जो क्या करती, सेटल एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन बेसिकली, या कल्चर एग्रीकल्चर। सेटल मतलब एक ही जगह लंबे समय तक, अब हमेशा के लिए वहीं पर ही एग्रीकल्चर करना। जैसे शिफ्टिंग में शिफ्ट होते थे इधर फिर दूसरे उसमें, नहीं, यहाँ पे यहीं पर ही क्या करना, एग्रीकल्चर करना। तो खोन्स थी, संथल्स थी, लबादीस थी या मुंडास थी? बताइए क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी? कंफ्यूजन होती है ना बहुत सारी, मतलब ट्राइब्स को क्या थी भाई, हमने पढ़ी थी मुंडास थी, छोटा नागपुर प्लेटियो की मुंडास थी जो सेटल एग्रीकल्चर करती थी। आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन 16 भाई, द ट्राइबल्स हु रेयर्ड गोट्स एंड फ्रॉम कश्मीर, ऐसे ट्राइब्स जो क्या करते थे भाई, जो गोट्स को रेयर करते थे, बकरी को पालते थे, बकरियों को पालते थे और कश्मीर से थे, उनको क्या बोलते थे हम? गडीज बोलते थे, वन गुज्जर्स बोलते थे, बेगास बोलते थे, या बकरवाल्स बोलते थे?
ठीक है, हमने बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो घबराने की बात नहीं, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ, और अगर लाइक करना भूल गए हो तो भाई लाइक भी कर दो, फिर फटाफट से आप इसके बाद अपना माइंड यूज कीजिए। हमने पढ़ी थी ना अलग अलग ट्राइब्स, जैसे गॉड जो पालती थी कश्मीर का कह रहे हैं, कश्मीर इलाके का हमने अलग अलग पढ़ी थी, जैसे हिमाचल प्रदेश की गड्डी पढ़ी थी हमने, गोंड पढ़ी थी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की खोंड पढ़ी थी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्राइब्स पढ़ी थी। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसी ट्राइब जो बकरी पालती थी, देखो ऑप्शन से मैच करो, और कश्मीर की थी, गडीज थी, वन गुज्जर्स थी, बेगास थी या बकरवाल्स थी। यू हैव 10 सेकेंड्स, आंसर कीजिए आराम से। चलो मैं लाइक हटा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे अरे मैम ने लाइक का लिख दिया, आप लाइक करें कि आंसर टिक करें। तो मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहती कि आप छोड़ें, मतलब पकड़े, सॉरी। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे बकरवाल्स। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बकरवाल्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो गोट यानी बकरी, कश्मीर का आ जाए तो आप बकरी पालने वाले बकरवाल्स, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्लियर एवरीथिंग? चलो, जब क्लियर है तो आगे बढ़ना बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, Which tribe was reluctant to work for others? अरे भाई, एक ट्राइब थी जिनको अपनी डिग्निटी बड़ी प्यारी थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी, कि हम तो जंगल के लोग हैं। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि हम जंगल के लोग हैं, हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब गांव में जाके ये लेबरगिरी कुछ भी नहीं करेंगे, मजदूरी वजदूरी हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो जंगल के प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही काम चलाएंगे, हम जंगल के ही लोग हैं। क्योंकि उनकी डिग्निटी की बात थी, होता है ना कि हम यहीं के हैं, इसी से हैं, तो हम और कुछ नहीं करेंगे। अब कौन सी वो ट्राइब थी? वो खोंड थी, मुंडा थी, बेगा थी या कोल थी? बताइए। बेगा, बेगास, ठीक है, चलो याद करो। बहुत अच्छे से हमने उनके बारे में पढ़ा था कि बाकी जो कुछ लोग थे वो तो तैयार थे, वो जॉब्स भी ढूंढते थे, छोटी मोटी, मतलब और जॉब्स, छोटी मोटी नौकरियां, रोड कंस्ट्रक्शन में, विलेज में जाके, या मजदूरी वगैरह, है ना, इस टाइप की नौकरियां। पर ये लोग थे जो कैसे थे, नहीं ना बाबा ना, अपनी एक लेवल से नीचे तो काम करना ही नहीं, भले भूखे मर जाएंगे। इस टाइप के होते ना कुछ लोग, भले ही भूखे मर जाएंगे पर दूसरा काम, ये जो काम हमें मिला है, जिसके लिए हम हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। ठीक है, होते हैं कुछ लोग काफ़ी डिटरमिन कि नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट लोग अपने कल्चर से, कि नहीं हम अपनी चीज़ करेंगे, दूसरों के लिए क्यों हम काम करें। अपना अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी लाइफ है, जिसका जो मन करे फैसला ले। तो अब आप बताइए इनमें से कौन थे वो? भाई वो सी है आपका, पढ़ा था ना हमने, इनके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आगे बढ़े भाई, बेगा आपका आंसर है। ठीक है, चलो। वन गुज्जर्स एंड लबडीज वर, वन गुज्जर्स इनके बारे में पढ़ा था, लबडीज के बारे में पढ़ा था। तो वन गुज्जर और लबडीज या लबडीज क्या थे? कैटल हर्डर्स थे, सेटल कल्टीवेटर्स थे, हंटर्स थे या फूड गैदरर्स थे। हमने पढ़ा था ना सबके बारे में, कोई कैटल हर्डिंग करता था, है ना, रेयर करता था, कोई सेटल एग्रीकल्चर में था, कोई शिफ्टिंग कल्टीवेटर था, कोई हंटर एंड गैदरर था। तो ये लोग कौन थे बताइए जल्दी? वन गुज्जर और लबडीज कौन थे? हंटर एंड गैदरर, मतलब हंटर थे या फूड गैदरर थे, ठीक है, या कैटल हर्डर थे, भाई जो है कैटल्स को पालने का काम करते थे, पशुपालन करते थे, या सेटल कल्टीवेशन में थे। भाई सेटल एक स्थायी कल्टीवेशन की, बस अब सालों साल हम इसी जमीन पे खेती दर खेती करते रहेंगे। जल्दी बताइए क्या बोलेंगे? कैटल हर्डर्स, सेटल कल्टीवेटर्स, हंटर्स, फूड गैदरर्स। देखो भाई हमारा आंसर हो जाएगा कैटल हर्डर्स थे। क्या थे? वन गुज्जर्स कैटल हर्डर्स थे। हमने देखा था ना कैटल हर्डर वगैरह जो कैटल वगैरह को पालने का काम करते थे, जैसे गाय वगैरह, बकरी, ये सब। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ली रिवोल्ट टुक प्लेस इन, ये जो वर्ली रिवोल्ट है ये कब हुआ था? हमने देखा था ना कि जब ओवर हो गया था, जब ये जो फॉरेस्ट, ये जो जंगलों से रिलेटेड कानून बन गए थे ना, तो ये बहुत ज्यादा ओवर हो गए थे, मतलब अब इनको ज्यादा सहन करना,
है ना, इनको ज्यादा बर्दाश्त करना, इनको ज्यादा मानना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जो कुछ ट्राइब्स थी वो क्या करने लगी थी, वो भाई डिसोबे, नहीं हमें तो नहीं करना, हम रिवोल्ट करेंगे, बहुत हो गया भाई, हमारा जंगल है, हम अपने हिसाब से जो करते थे हम खुश थे, अब आप आके अपनी मर्जी चला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, तो हम तो भाई रिबेल करेंगे, विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो कौन से थे हमने पढ़े थे। अब ये जो वर्ली रिवोल्ट था वो कौन से स्टेट का था, कौन से स्टेट से था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, बता दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी, आपके पास 10 सेकेंड्स है। टेक योर टाइम, सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, बोलते हैं ना दिमाग के टुकड़ू टुकड़ू ऐसे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ाइए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था भाई, देखो क्या होता है ना, ये एमसीक्यूज जो होते हैं ना इसीलिए भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, क्यों, कभी कभी हम जो थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, क्योंकि सोशल अच्छा खासा सब्जेक्ट है, वास्ट है, उसके अंदर भी वास्ट तो है ही, साथ में काफी कुछ लर्न करने को है। तो अगर हम ऐसे रीड करते हैं या समझते हैं तो कुछ आता है, कुछ भूल जाते हैं। अभी जो एमसीक्यूज है ये ऐसी चीज होती है कि आपको कई बार ऑप्शंस के थ्रू या ऐसे वन वर्ड के थ्रू चीजें जल्दी याद होती है, इसीलिए मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करती हूँ, जितने मुझे मिल पाते हैं इंपॉर्टेंट, जितने मैं ग्रैब कर पाती हूँ, कैच कर पाती हूँ कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से उठाना है, और प्रॉपर लाइन रहती है आपकी बुक की, उसमें कुछ खास चेंजेस भी नहीं होते, मॉडिफिकेशन भी नहीं होता। क्यों नहीं करती, क्योंकि भाई ऐसा होगा ना कि इसके बहाने ही हो जाएगा कि हाँ आपने एक बुक रीड हो गई, आपकी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड हो गए। आया समझ में? तो अब बता दो भाई कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। आगे बढ़े भाई, चल। Who were the followers of बिरसा other than मुंडा ट्राइब? कौन कौन भाई मुंडा ट्राइब के अलावा बिरसा जी के फॉलोअर थे? बिरसा को क्या मानते थे, अपना गॉड जैसा मानने लग गए थे कि भाई ये तो भगवान की देन है, और वो कहते भी थे कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं जो आप सबकी मदद करूंगा, आप सबका जीवन सुधारूंगा, आप सबकी समस्या या प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, है ना। तो हम बिरसा के बारे में यही देखा था ना हमने, और लोग इन्हें क्या मानने लगे थे, मतलब कि इनमें कुछ जादू है, कुछ शक्ति है इनमें जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो कौन सी ट्राइब थी, मुंडा ट्राइब तो मानती थी, अदर कौन सी ट्राइब थी जो इनमें बिलीव करती थी, इनको फॉलो करती थी? खासी और तोड़ा थी, संथल एंड ओरंस थी, या बेगा एंड खोन थी, या संथल एंड खोन थी, बताइए कौन सी वो दो ट्राइब थी। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने पढ़ा था ना ये सब कि भाई मुंडास के अलावा कौन थे जो बिरसा को फॉलो करते थे, उनको मानते थे। लगा लिए टिक, टाइम अप हो गया क्या? चलो ठीक है, देखते हैं क्या लगता है। संथल एंड ओरंस थे, बेगा और खोंड थे, या संथल एंड खोंड थे, खासी एंड तोड़ा थे। खासी तोड़ा, है ना, ऐसा लगता है कि बस खासी लगे, पर नाम है। क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा संथल और ओरंस थे। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़े भाई, आया समझ में? चल। हु वर खोंड्स? जो खोंड थे वो कौन थे? ये वाली ट्राइब थी वो कौन सी थी? हंटर्स मानी जाती थी, मतलब शिकारी ट्राइब थी, या जो सेटल्ड कल्टीवेशन में थे, या फूड गैदर करने का काम जो करते थे, या झूम कल्टीवेटर्स थे। अच्छा, झूम कल्टीवेशन का अदर नेम क्या है? बार 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 लगातार, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे चैप्टर हो, बोलोगे मैम बार बार यही पूछती हैं, बस समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके ज्योग्राफी में भी है और हिस्ट्री के इस चैप्टर में भी है, तो एक तीर से दो निशान लगाओ ना ठड़ाक से। ठीक है, तो भाई झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब तो आपको नींद में भी आप सोते रहोगे, मम्मी बोलेगी झूम कल्टीवेशन, आप बोलोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसे उठोगे आप, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे याद हो गया। ओके, सो क्या थी भाई कौन सी ट्राइब थी, क्या काम करती थी वो? हंटिंग थी, हंटर्स थी, सेटल कल्टीवेशन में थी, या फूड गैदरर्स थी, या झूम कल्टीवेटर थी। इसको सेटल को कल्टीवेटर्स भी कर सकते हो, हमने देखा था सेटल, आपको समझ में आ जाएगा इससे। वैसे इससे भी समझ में आ रहा है, बट सेटल कल्टीवेटर्स मैंने लिख दिया कि एकदम से आपको लगे सेटल थी, मतलब कुछ ट्राइब्स ऐसी थी ना जो सेटल रहती थी, मतलब एक ही जगह पे रहना, वहीं पर ही खेती करना साल दर साल। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा हंटर्स थी। आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो।
विच ट्राइब रेयर्ड ककून, कौन सी ट्राइब थी जो ककून को रेयर करने का काम करती थी? हमने देखा था ना, एक ट्राइब थी जो ककून को रेयर करती थी, फिर उनसे ककून खरीदे जाते थे, और सिल्क का, क्योंकि सिल्क का मार्केट यूरोप में बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब बहुत डिमांड थी इंडियन सिल्क की, तो जो भाई मिडिल मैन थे वो क्या करते थे, ककून खरीद के ले जाते थे कम दामों में, है ना? याद करो, ऐसा कुछ था, पढ़ा था ना हमने कि कैसे भाई ये जो ट्रेड है इन्होंने इम्पैक्ट डाला था किस पे भाई, ये जो ट्राइबल पीपल की लाइफ में। तो कौन है इनमें से ट्राइब जो ककून को रेयर करने का काम करती थी? कोल थी, बेगा थी, खोंड थी, या संथल्स थी? बताइए। आया याद? संथल्स थी या खोंड थी? बताओ। संथल्स थी। कौन सी थी भाई? हमारा डी आंसर हो जाएगा संथल्स। आगे बढ़े, चल। इन द 1920s over 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द डैश माइंस इन इंडिया। हमने पढ़ा था, इसको वो लगा लो, फुल स्टॉप, भाई रोक दिया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1920 में, हमने एक इमेज देख के पढ़ा था ना कि 1920 में लगभग 2000 वर्कर हर साल मरते थे। 1920 की जब सेंचुरी जो टाइमलाइन चल रहा था उस वक्त हर साल कह रहे हैं कि लगभग इस एवरी ईयर लगभग इतने टाइम से मतलब 2000 लोग मरे हैं। लोग किस माइन में? हमने देखा था ना, बेचारे काम करते थे, अपनी जान का रिस्क उठा के काम करते थे, है ना? जैसे प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, माइन में काम कर रहे थे, तो प्लांटेशन के लिए हमने देखा था जैसे कि क्या करते थे भाई, इनको घर तक नहीं जाने देते थे, घर नहीं जाने देते थे, साथ में क्या कहते थे कि और वेजेस भी, मतलब जो तनख्वाह भी है वो भी इतनी कम रहती थी, मिनिमल, और घर भी जाना अलाउड नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में, और एक माइन ऐसी थी कि जहां पे जान का खतरा, मतलब सफोकेशन होना, बैक प्रॉब्लम, आप माइन में झुक झुक के काम कर रहे हो ना, इतना ज्यादा डार्कनेस, जान पे बनाना, तो काफी सारी भाई जो डेथ हुई है, जो 2000 वर्कर लगभग मरे हैं। कौन सी माइन थी हमारी बुक में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है? क्या कोल थी, बॉक्साइट माइन थी, गोल्ड माइन थी, या आयरन ओर माइन थी? बताइए। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। कोल थी, बॉक्साइट थी, गोल्ड थी, या आयरन ओर थी? कौन सी माइन थी भाई? कोल माइन थी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोल माइन थी। याद करो, पढ़ा था ना, इमेज भी देखी थी, ठीक है। चलो। ड्यूरिंग विच पीरियड द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स मोस्टली चेंज? किस पीरियड में भाई जो ट्राइबल पीपल की लाइफ थी, जो एक नॉर्मल जिंदगी, ठीक है, हंसी खुशी, जैसे कि जो एक रेगुलर लाइफ वो जी रहे थे, तो किस पीरियड में उनकी लाइफ बदलने लगी? मुगल्स आए थे तब, सल्तनत पीरियड में, या इंडिपेंडेंस के बाद, या ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिशर्स आए? इसका तो ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचने का टाइम चाहिए। आई थिंक 1-2 सेकंड में, या मैंने पढ़ा होगा क्वेश्चन, मैं जब तक पढ़ रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप खड़ाक से आपने टिक लगा दिया होगा। बहुत ईजी है, फिर भी मैं टाइम देती हूँ भाई, जिसको एकदम से सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए, है ना। चलो, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए ना, सबको वक्त मिलना चाहिए। अब जिसने पहले लगा दिया दैट्स गुड, जिसको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टाइम मिलता है तो यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल्स थे सल्तनत के टाइम पे, या इंडिपेंडेंस के बाद भाई बदली, या ब्रिटिश पीरियड? ऑब्वियसली ब्रिटिश पीरियड जब हुआ उस टाइम पे इनकी लाइफ बदली, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इम्पैक्ट डाला। मैंने देखो, मेरा भी ध्यान देखो, मैंने राइट करने के बजाय क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आए, लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा, इन्होंने कुछ भी कानून बनाए, अपने मनमर्जी फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, है ना, सेटलमेंट सिस्टम, बहुत सी चीज़ें इन्होंने इम्पैक्ट डाला। तो ब्रिटिश पीरियड में भाई इनका जो लाइफ है, जो जिंदगी चल रही थी, पूरी बदल गई, है ना, इफेक्ट पड़ा। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर whom द टर्म डीकू वॉज यूज्ड?
ये जो बार बार एक टर्म यूज हो रहा था, इवन हमारे चैप्टर में भी है ये डिकूज, तो ये किसके लिए है? ये डिकूज चौकीदार के लिए है, ठिकानेदार के लिए है, या आउटसाइडर्स के लिए, या नन के लिए? बताइए। इसमें भी मुझे नहीं लगता ज्यादा सोचने का टाइम है, ज्यादा सोचने का टाइम लगेगा। मतलब कौन थे भाई? हम आउटसाइडर्स को बोलते थे ना कि ये जो टर्म है किसके लिए यूज होता था? आउटसाइडर्स के लिए यूज होता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। भाई अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, या भूले हुए हैं? अगर भूले हुए हैं तो दोबारा से मैं आपको स्मरण करा देती हूँ, याद करा देती हूँ कि क्या करिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कर दिया लाइक? चलो भाई, लाइक करने के साथ साथ गाड़ी आगे बढ़ी और आपका सेशन होता है एंड। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपने आंसर किया भी होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।